जीवन के रहस्य कर्म संदेश और धर्म गीता के उपदेश से सीखें। इस लेख में श्री कृष्ण के अनमोल वचन और सुविचार का संग्रह किया गया है, जिससे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ होती है। जो श्रद्धा से कृष्ण का भक्त बनता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। यहाँ पर आप श्रीमद् भागवत गीता आदि से प्रेरित श्री कृष्ण के वचन पा सकते हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन और उनके महत्व। बुराई आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी, जैसे बछड़ा गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, लेकिन जो कृष्ण को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। व्यक्ति को हमेशा बुराई से बचना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे उस कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी आपको ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं और वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। अगर आप किसी जीव को कष्ट देते हैं तो ईश्वर को कष्ट होता है। इसलिए किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश नहीं देख सकते। कभी भी ऐसा दिन मत आने देना कान्हा कि हमें खुद पर घमंड हो जाए। जो कृष्ण का भक्त होता है वह ऐसे दिन की कामना नहीं करता जिससे उसमें घमंड आ जाए। वह अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। खुद को मुझ पर छोड़ दो और अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा करो जो स्वार्थ और पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखा है और कहते हैं कि अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के लिए करो, बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो और मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो महाभारत कभी नहीं होता। दुष्ट लोग कठोरता से ही मानते हैं। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वह धीरे धीरे खुद का शत्रु बन जाता है। मनुष्य का मन सदैव चंचल रहा है और इस चंचलता ने मनुष्य को पथ भ्रष्ट और मार्ग से विचलित कर दिया है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे खुद का शत्रु बन जाता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति हमें हमेशा हंसता खेलता रहता है, अगर वह अचानक चुप और उदास हो जाए तो समझना उसके दिल में एक पीड़ा है जिसने उसे कमजोर बना दिया है। जिसके पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ है मगर संतुष्टि नहीं है वह सदैव असंतुष्ट ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है और इसे प्राप्त करना भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन भरोसे को तोड़कर फिर से प्राप्त करना संभव नहीं है। इसीलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद जरूर ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दे। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने आप पर घमंड करता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के यह अनमोल वचन हमें जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। कृष्ण भक्ति से हम बुराई से बच सकते हैं और अच्छाई को पहचान सकते हैं। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और श्री कृष्ण को समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम उनके प्रेम के भागीदार बन सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार से बचें और ईश्वर पर विश्वास रखें। जिस व्यक्ति में अभिमान होता है वह उस पत्थर की तरह होता है जो होने के बावजूद भी नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर आपको ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है
वे आपको आपकी अपेक्षा से ज्यादा देने वाले हो। किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है तो धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन केवल इस पल में है। जो लोग जीवन को भूत और भविष्य में छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं कि जीवन का अर्थ केवल वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए और निस्वार्थ कर्म को अपनाए। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा, पर मैं रुक्मिणी का हो गया। जो विधि के विधान में होता है उसी का फल हमें मिलता है। स्वयं ईश्वर भी इसे नहीं बदल सकते। क्रोध की अवस्था में भ्रम पैदा होता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित रखें, वरना यह आपके विवेक को नष्ट कर देगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख ना दुख, ना जीवन ना मृत्यु। जो खुशियाँ आज आपके पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। इसलिए इस अस्थायी संसार में स्थायी प्रसन्नता की अपेक्षा ना करें। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, कोई मुझे कम या ज्यादा प्रिय नहीं है। जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में उपस्थित रहता हूँ। जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इस अहंकार रहित अवस्था में व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। मैं की मधुर सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ। सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। ईश्वर का वास संपूर्ण ब्रह्मांड में है। वही धरती की सुगंध, अग्नि की ऊष्मा और जीवित प्राणियों में जीवन है। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को सच्ची सफलता मिलती है। जो फल की चिंता नहीं करता वह अपने जीवन को सफल बनाता है। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ होने पर उससे घृणा